ठीक है भाई, पेज नंबर आ गए हम अब 42 पर। पेज नंबर जी, पेज नंबर 42 और हमारा दूसरा यूनिट शुरू हो गया 2.4। 42 नहीं बल्कि 41, और यूनिट कौन सा शुरू हो गया है? 2.4, और मौजू हमारा क्या है? राइटिंग। ठीक है, तो दूसरे चैप्टर के 3 यूनिट हम पढ़ चुके हैं, अब चौथा यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, राइटिंग। और इसका मौजू है फॉर्मल ईमेल। सही है, ईमेल कैसे लिखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनाता हूँ इसको, सारी बातें हम पढ़ेंगे, मिसाल भी गौर करेंगे और फिर आगे जाके ईमेल लिखेंगे भी। तो लिखा है, यू राइट अ फॉर्मल ईमेल टू समवन यू डोंट नो। आप ईमेल लिखते हैं उसको जिसको आप आमतौर पर नहीं जानते, वेल अच्छी तरीके से। और टू समवन हु इज़ इन अथॉरिटी, या फिर कोई बाइख्तियार आदमी है उसको लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल टू योर क्लास टीचर, जैसे आप क्लास टीचर को ईमेल कर रहे हैं, प्रिंसिपल को कर रहे हैं, मैनेजर को कर रहे हैं, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अ पब्लिक ऑफिशियल। ठीक है, तो ईमेल करने के लिए कंपोनेंट्स क्या होते हैं? नंबर 1, सब्जेक्ट लाइन। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लाइन का मतलब ये है कि आपने जो ईमेल की है ये इसका मौजू क्या है। उसके बाद है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप क्या लिखते हैं? एड्रेस द रेसिपेंट बाय हर हिज लास्ट नेम। अब आप मुखातिब करते हैं उसके पहले नाम से या उसके आखिरी नाम से, या टाइटल से, या लास्ट नेम से, या डियर लगाते हैं, लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, वाइल एड्रेसिंग मिस्टर समीउल्लाह शेख, राइट डियर मिस्टर शेख, डियर प्रोफेसर शेख। हाउएवर इफ़ यू डोंट नो द रेसिपेंट नेम, अगर आपको नाम नहीं पता तो क्या लिखते हैं? डियर सर, डियर मैडम। सही है, तो ये तो हो गया सैल्यूटेशन, यानी मुखातिब करने का अंदाज़। उसके बाद है बॉडी टैग्स। बॉडी टैग्स में आप सारी बातें वो लिखते हैं जो आप बोलना चाह रहे हैं। दिस सेक्शन एक्सप्लेन द मेन मैसेज ऑफ ईमेल, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, बी ब्रीफ एंड कॉन्साइज। याद रखें, मुख्तसर बात लिखेंगे, वही बात लिखेंगे जो कहनी है आपको, बस इधर उधर की आएँ शाएँ बाएँ नहीं। यूज़ फार्मल लैंग्वेज, लैंग्वेज आपको फॉर्मल रखनी है। प्रॉपर ग्रामर एंड कंप्लीट सेंटेंसेस इन अ फॉर्मल ईमेल। आल्सो अवॉइड कंट्रैक्शन, जैसे इट इज़ लिखा होता है तो इट इज़ को लिखते हैं इट्स, इसको कहते हैं कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन को अवॉइड करना है, यानी आई एम पूरा लिखे, आई अलग और ए एम अलग। अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं आई और ऐसे डाल के एम। जैसे शी इज़ लिखना हो तो क्या लिख देते हैं? शी इज़, ऐसे। वी कह रहे हैं कंट्रैक्शन नहीं इस्तेमाल करें, आई एम की जगह पूरा क्या लिखें? आई एम, और शी इज़ की जगह पूरा शी इज़ लिखें, ऐसे। ठीक है, आगे लिखते हैं सिग्नेचर। जब ईमेल ख़त्म हो जाती है तो फिर अब आप क्या लिखते हैं? अपने बारे में लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं। योर ईमेल क्लोजिंग शुड बी फॉर्मल, यूज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, जैसे ज़हीर इब्राहिम है। इफ़ यू आर राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आप ईमेल अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिख रहे हैं तो एड योर पोजीशन एंड द नेम ऑफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको अपनी पोजीशन भी लिखनी है, जैसे मिसाल दी हुई है प्रोग्राम मैनेजर अपहिल स्टील इंडस्ट्री। तो ये है जनाब ईमेल एड्रेस लिखने का एक स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखते हैं? मुखातिब करते हैं, फिर बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद लास्ट में अपनी बात, इसको कहते हैं सिग्नेचर, अपना नाम लिखना है। पेज नंबर 42 पर आ जाइए, एक्सरसाइज नंबर 1। पेज 42, एक्सरसाइज 1। देखिए क्या लिखा है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अ राइट टू राइट एन इनफॉर्मल ईमेल इन ग्रेड 9। 9 में भी आपने ईमेल लिखना सीखी थी। एनालाइज द ईमेल गिवन बिलो, नोट द डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ईमेल in terms of subject line, salutation, body and signature. Discuss your analysis with your partner. ये एक जो है वो ईमेल है, इसको एनालाइज करना है। ठीक है, सैल्यूटेशन इसमें क्या है, सिग्नेचर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और क्या जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो फॉर्मल है या नहीं है। तो देखिए आप ईमेल के अंदर आपको क्या दिख रहा है। सबसे पहले टू के बाद क्या लिखा जाता है? ईमेल का एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं। उसके बाद फ्रॉम में क्या लिखते हैं?
अपना एड्रेस। आमतौर पर ये एड्रेस पहले से ही फिल होता है, क्योंकि जब आप ईमेल करते हैं तो ईमेल के प्रोग्राम को पता होता है कौन भेज रहा है। उसके बाद लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा आपने? कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी ये जो मेल है ये किसी को मुबारकबाद देने के लिए लिखी जा रही है, इससे अंदाज़ा हो गया। डियर ZYX, अब यहाँ पर अगर आपके कोई नाम पता है आप तो आप लिख सकते हैं डियर जाहिद, डियर काशिफ, ठीक है। या अगर कोई बहुत ही मोहतरम है तो लिख सकते हैं डियर मैडम, डियर सर। लेकिन ये कंग्रेचुलेशन की मेल है, सही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी दोस्त को लिखी जा रही है। देखते हैं आगे। माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई केम टू नो दैट यू हैव टॉप इन योर स्कूल। माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड, क्या मतलब? मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही, ये लिखा है इन्होंने। माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला दैट यू हैव टॉप इन योर स्कूल, कि आपने अपने स्कूल में टॉप किया है। एंड अचीव्ड योर ड्रीम, और आपने अपना ड्रीम जो है वो हासिल कर लिया। आई फेल्ट सो हैप्पी दैट आई विश आई वर देयर टू कंग्रेचुलेट यू पर्सनली। मैं इतना खुश हुआ कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ होता तुम्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए। मेरा ख्याल है ये फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, ये फॉर्मल ईमेल नहीं है, इसलिए कि इसमें बड़े ही ऑफिशियल अंदाज से नहीं बल्कि घरेलू अंदाज से आप किसी को कंग्रेचुलेशन पेश कर रहे हैं। द रिज़ल्ट हैज़ प्रूव्ड योर हार्ड वर्क, रिज़ल्ट ने साबित किया है कि आप बहुत मेहनती हो। डिटर्मिनेशन, आपका अज़म बहुत अच्छा है। एंड प्रिजर्वेनेस, और आप जो चाहते हो उसे हासिल कर लेते हो। यू हैव वर्कड सो हार्ड एंड विद सच पेशन एंड यू हैव बीन रिवार्डेड फॉर इट। आपने काम किया, बहुत सख्त मेहनत की, इसीलिए आपको इसका सिला मिल गया। आई नो यू वर वेरी नर्वस टू, मुझे पता है कि तुम नर्वस भी थे। बट आई वॉज ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू वुड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। सही है, इन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया है। मैं हमेशा इस बात पे कॉन्फिडेंट था कि तुम एक ना एक दिन फ्लाइंग कलर्स की फॉर्म में, यानी तुम्हारे रंग बिखर जाएंगे, यानी दुनिया भर को पता चल जाएगा कि तुम ज़हीन आदमी हो। आई अपोलोजाइज़, मैं माफ़ी चाहता हूँ दैट आई कुड नॉट इवन अटेंड द सेलिब्रेशन पार्टी, कि मैं सेलिब्रेशन पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। डिस्पाइट माई विश टू डू सो, अगरचे कि मेरी ख्वाहिश थी। डिस्पाइट का मतलब अगरचे कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा करूं। हाउएवर, ताहम, आई होप टू सी यू सून, मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द तुमसे मिलूँगा। कंटिन्यू योर हार्ड वर्क एंड फॉलो योर ड्रीम्स of high achievement, your future is very bright. My parents and elder sisters send lots of love and sincere congratulations. ये इसने एंड किया है with lots of love and best wishes, और आखिर में सिग्नेचर क्या लिखा हुआ है? सिर्फ XYZ। सही है। तो आपको क्या लग रहा है, ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? ये इनफॉर्मल है। फॉर्मल क्या होती है? जो ऑफिशियल लैंग्वेज में बात की जाए। ये किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? घरेलू लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे, ज़बरदस्त। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे तारीफ़ की जा रही है। सही है। तो ये एक ईमेल का हमें खाका मिला। दूसरी ईमेल देखिए अगले पेज पर, पेज नंबर 43 पर मैं आ गया। अब ये फॉर्मल ईमेल है, सैम्पल बी। द मेडिकल, ये किसको लिखी गई है? एक कंपनी लग रही है, medical254@gmail.com। लिखी किसने है? XZY, कोई आदमी है, उसने लिखी है। और क्या मौजू है? इंक्वायरिंग अबाउट मेडिकल कैंप। जो ये पूछना चाह रहा है क्या? मेडिकल कैंप के बारे में कुछ सवालात पूछना चाहता है। डियर सर मैडम, क्यों लिखा है इसने सर मैडम? क्योंकि उसको नहीं पता है जिसके पास ये ईमेल जाएगी वो औरत है या मर्द है, इसलिए इसने दोनों ही लगा दिया, सर भी लगा दिया और मैडम भी लगा दिया। आई वांट टू वॉलंटियर फॉर मेडिकल कैंप एडवर्टाइज्ड ऑन योर वेबसाइट। मैं मेडिकल कैंप में वॉलंटियर बनना चाहता हूँ जो आपने अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइज़ की थी। आई एम अ क्लास 10 प्री मेडिकल ग्रुप स्टूडेंट एंड आई नीड सम फर्दर डिटेल। मैं 10वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ और मुझे
मज़ीद मालूमात चाहिए। फर्स्टली योर वेबसाइट मेंशंस अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 वीक्स। आपकी वेबसाइट ने कहा है कि कम से कम दौरानिया 4 हफ्तों का होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कॉलन और सेमी कॉलन ये डाला, सेमी कॉलन देख रहे हैं आप, ये इसकी अहमियत है बड़ी। यानी अब इसकी तफसील वो पूछेगा, ये जो 4 वीक्स है इसकी तफसील। हाउएवर द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज़ नॉट मेंशन। अगरचे कि आपने ये नहीं बताया कि प्रोग्राम का ड्यूरेशन कितना हो। आपकी जो वेबसाइट है उसने ये बताया है कि मिनिमम ड्यूरेशन 4 वीक का है और मैक्सिमम कितना होगा ये आपने बताया ही नहीं। नंबर 1 ये सवाल है। दूसरा, आई वुड लाइक टू नो द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड द स्टार्टिंग डेट। मुझे एग्जैक्ट ड्यूरेशन भी पता चलानी है और स्टार्टिंग डेट भी पता चलानी है। आल्सो आई वांट टू नो बाय व्हेन यू विल कंफर्म वेदर आई हैव बीन एक्सेप्टेड और नॉट फॉर द कैंप। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप कब कंफर्म करेंगे कि आया आपने मुझे कैंप के लिए एक्सेप्ट कर लिया है या एक्सेप्ट नहीं किया है। उसके बाद सेकेंडली, द वेबसाइट स्टेट्स दैट ओनली साइंस स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 कैन बी एक्सेप्टेड एज वॉलंटियर। आपने ये भी कहा है कि सिर्फ 10वीं साइंस ग्रेड के स्टूडेंट ही वॉलंटियर हो सकते हैं। इन माई फ्रेंड्स केस, मेरा एक दोस्त भी है, ही हैज़ जस्ट फिनिश हिज इंटरमीडिएट इन साइंस। उसने इंटरमीडिएट अभी कंप्लीट किया साइंस में इन द प्री मेडिकल ग्रुप। वुड ही बी एलिजिबल टू अप्लाई? क्या वो भी इस काबिल है कि अप्लाई कर सकता है? ये सवाल उठाया है। फाइनली, आई वांट सम इंफॉर्मेशन अबाउट अकोमोडेशन। उसके बाद मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि रिहाइश क्या होगी। रिहाइश, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? रिहाइश। विल इट बी शेयर्ड अकोमोडेशन? क्या ये शेयर होगी, यानी एक ही जगह पर 4-6 लोग रह रहे होंगे? एंड विल देयर बी इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग वाटर? क्या वहाँ बिजली होगी और पानी होगा? आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून, योर फेथफुली XYZ। आप देखें इसमें किसना, उसने बिल्कुल कोई तारीफ़ नहीं, कोई शुक्रिया नहीं, किसी किस्म की कोई जो है वो मादरत नहीं। सीधा सीधा पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, ये मेरे सवालात हैं, ये ईमेल है। इसको कहते हैं फॉर्मल ईमेल। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा जनाब, ये हमने 2 ईमेल का मुताला कर लिया। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे। राइट अ फॉर्मल ईमेल टू अ प्रिंसिपल ऑफ इंटरमीडिएट गवर्नमेंट कॉलेज रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलेजेस एडमिशन डिटेल, यूनिफॉर्म एंड अटेंडेंस पॉलिसी। तो आपको भी एक गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को जो है वो ईमेल लिखनी है और उससे क्या क्या पूछना है। कॉलेज एडमिशन डिटेल पूछनी है, यूनिफॉर्म के बारे में पूछना है और अटेंडेंस की पॉलिसी के बारे में पूछना है। ठीक है, चलें निकालें और ज़रा लिखें एक ईमेल खुद से। इसको ऑफ करें। चलें भाई, अब हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2.5। ठीक है, और पेज नंबर है 44। ठीक है, देखें आप लोग बुक के अंदर, नोट फॉर एक्वायरिंग एडिशनल लैंग्वेज स्किल नॉट टू बी फॉर्मली असेस्ड। ये उन्होंने लिखा है कि आपको मज़ीद स्किल देने के लिए ये टॉपिक दिया गया है, इसका इम्तिहान से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिलिंग अ फॉर्म, सही है, फॉर्म भरना। तो आप ज़िंदगी में जब तालिब इल्म होते हैं तो बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं आपको, सही है। शादी हो रही होती है वहाँ पे भी एक फॉर्म आता है, निकाहनामा, वो भी भरना पड़ता है, सही है। तो फॉर्म भरने से अक्सर जो लोग हैं पढ़े लिखे वो भी घबराते हैं, नहीं भरते, किसी से भरवाते हैं, किसी के पास जाके खड़े हो जाते हैं, उसको पैसे दे के कहते हैं आप भर दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप में इतनी स्किल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप हर किस्म का फॉर्म भरने के लिए तैयार रहें। आज की क्लास में ये जो इन्होंने बातें बताई हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले देखिए एक फॉर्म है। व्हेन फिलिंग फॉर्म रीड एवरी डिटेल बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द फॉर्म। फॉर्म भरने से पहले आप पूरी डिटेल पढ़ लें। इफ़ यू आर नॉट श्योर व्हाट टू राइट इन एनी कॉलम और स्पेस, अगर आपको पता नहीं है कि किस कॉलम में क्या लिखना है, आस्क समवन हु नोज, तो किसी से पूछ लें जो उसको जानता हो। बिफोर फिलिंग द फॉर्म, फॉर्म भरने से पहले, इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन अ कॉपी ऑफ द फॉर्म
और ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर। कह रहे हैं ये एक अच्छा आइडिया है कि पहले आप फॉर्म की कॉपी बना लें और पहले उसको फिल करें, ताकि अगर कहीं गलती हो जाए तो वहाँ काट दिया जाए। तो असल फॉर्म को पहले फिल नहीं करें, असल फॉर्म की क्या बना लें, कॉपी, और कॉपी बना के उसको फिल करें ताकि गलती का इम्कान ना हो। इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन अ कॉपी ऑफ द फॉर्म और ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर इफ़ इट इज़ अ पेपर फॉर्म and on a copied form on the computer, या वो पेपर का हो या वो कंप्यूटर का हो, कंप्यूटर पे भी आप कॉपी निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब ये आप देखिए फॉर्म है इनरोलमेंट फॉर्म। इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नाम, फादर या गार्जियन नेम, फादर या गार्जियन का NIC, फिर जेंडर, मेल या फीमेल हैं आप, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर विलेज का नाम, फिर तहसील का नाम, फिर UC का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है। फिर परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर 2 हैं, 2 खाने हैं, इसका मतलब 2 नंबर मांगे उन्होंने। फिर इनरोलमेंट का डेटा, नेम ऑफ स्कूल, क्लास, हेड टीचर नेम, डेट ऑफ एडमिशन, सिग्नेचर, डेट। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा फॉर्म को एक बार पढ़ लेते हैं, ऐसी सरसरी सा। अच्छा, फ़ोटो भी लगेगी, देखें, फेस पिक्चर हेयर। तो फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है भरना शुरू करने से पहले, ये नीचे लिखा है एक्सरसाइज 1, वर्क इन अ पेयर एंड प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट फॉर द फॉर्म गिवन अबव, फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बिलो, ओरली डिस्कस पॉइंट्स A से लेके D तक एंड राइट डाउन पॉइंट्स E से लेके H तक। सही है। तो पहले लिखते हैं, रीड अ फॉर्म थारोली फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। पहला पॉइंट क्या है, पूरे फॉर्म को पढ़ लीजिए थारोली, यानी ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मुकम्मल तौर पर, बिगिनिंग टू द एंड। ये हमने कर लिया, अभी देखें। नंबर B, सी वेयर यू नीड टू राइट समथिंग एंड वेयर यू नीड टू टिक। कहाँ पर आपको लिखना है और कहाँ पर टिक लगाना है, ये फैसला कर लें। आपको पता है ना टिक कहाँ लगाना है, इसमें जेंडर में और फीमेल में टिक लगेगा, बाकी हर जगह क्या होगा, लिखा जाएगा। नंबर C, मेक श्योर दैट यू डू नॉट फिल द स्पेस रिजर्व फॉर ऑफिशियल पर्पज़। ऑफिशियल पर्पस के लिए जो रखा गया हो फॉर्म में हिस्सा, वो आपको नहीं भरना। इसमें ऑफिशियल पर्पस के लिए कुछ भी नहीं है, देखिए, वरना क्या लिखा होता, ऑफिस वर्क या फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ऐसे लिखा होता है उस जगह पे। चेक टू सी व्हाट इंफॉर्मेशन यू कैन ईजीली फिल, कौन सी इंफॉर्मेशन आप आसानी से भर सकते हैं। राइट N और A वेयर यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है वहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, नॉट आंसर N/A, या क्रॉस भी डाल सकते हैं हम कि मुझे यहाँ कुछ नहीं लिखना। मेक अ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू गैदर, आप एक लिस्ट इंफॉर्मेशन की बनाएं जो आपको चाहिए हो। कलेक्ट ऑल द अदर इंफॉर्मेशन बिफोर फिलिंग द फॉर्म, सारी इंफॉर्मेशन लेके बैठें जब आप फॉर्म भरने बैठें। क्या मतलब हुआ, अब जैसे इसके अंदर अब्बा का शनाख्ती कार्ड आएगा, तो आप फॉर्म भरने बैठने से पहले क्या करें, अब्बा का शनाख्ती कार्ड का नंबर लेके बैठें। फ़ोन नंबर आएंगे 2, तो एक तो नंबर आपको याद होगा, एक याद नहीं होगा। तो एक में आप अपना लिख सकते हैं, दूसरे में अब्बा का लिखना है या अम्मी का लिखना है, तो उनका आपको लेके बैठना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सही से याद नहीं है तो आपको वो भी लेके बैठनी पड़ेगी। यानी जब आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो उस फॉर्म में जो जो नीडेड चीज़ें चाहिए वो पहले अपने पास क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, फिर उसके बाद फॉर्म भरने बैठते हैं। वरना क्या होता है, बीच बीच में से उठ के जाएंगे। तो यहाँ तक पहुँच गया, अब क्या चाहिए, अब्बा का शनाख्ती कार्ड, चलो इसको रोको, अब ढूंढ रहे हैं अब्बा का शनाख्ती कार्ड। ऐसे नहीं है, पहले ही आप थारों लोग पढ़ लें, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इस फॉर्म को भरने के लिए दरकार हैं, और वो सब चीज़ें पहले से आप जमा करके अपने पास रखें, फिर फॉर्म भरने के लिए बैठें। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, प्रिपेयर अ ड्राफ्ट बाय राइटिंग डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट यू नीड टू फिल, योर नेम, एड्रेस, नेम ऑफ कॉलेज वगैरह। इसका पहले ड्राफ्ट बना लें, यानी पहले अपने पास लिख के रख लें। अच्छा, अक्सर लोग ये भी करते हैं कि पहली दफ़ा फॉर्म जब भरते हैं तो उसको पेंसिल से भरते हैं ताकि मिटाना आसान हो, गलत हो जाए तो मिटा दिया जाए। और फिर जब वो पेंसिल से पूरा भर लेते हैं और मुतमईन हो जाते हैं तो फिर वो एक एक बात मिटाते जाते हैं और वहाँ पेन से लिखते चले जाते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका होता है, इसमें इस बात का इम्कान है कि आपका फॉर्म ज़ाया नहीं होगा। या फिर आप कॉपी बना लें पहले, अगर आपके पास फ़ोटो कॉपी की मशीन है या करीब में है तो आप फ़ोटो कॉपी निकाल लें पहले उसकी, और पहले उस पर भर लें।
तो ये वाला फॉर्म आपको भरना है अभी। नेम, मैं आपकी मदद करता हूँ, लिखें अपना नाम। ये एक बुक किसकी मेरे पास, भरें आप लोग खुद, रोकें इसको। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गई आपकी पेज नंबर 44 वाली। अब हम आ गए पेज नंबर एक्सरसाइज 2 और पेज नंबर है 45। इसमें भी लिखा हुआ वर्क इंडिविजुअली एंड फिल इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब ये वाला फॉर्म भी आपको दोबारा भरना है। आफ्टर यू हैव फिल्ड इट, जब आप इसको भर लें, कंपेयर योर फॉर्म विद योर पार्टनर, तो आप अपने दोस्त से अपने फॉर्म को कंपेयर करें और जहाँ कहीं गलती की हो वहाँ पर उसको सही कर रहे हैं। यार ये तो बड़ा आसान फॉर्म है ना। ये एडमिशन फॉर्म है, कहीं आप दाखिला लेने जा रहे हैं तो उसके लिए। इसमें आखिरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, कोर्स। कोर्स का क्या मतलब है, कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं। तो आप ये सोच के चलें कि आप किसी ट्यूशन सेंटर में दाखिला ले रहे हैं, तो वहाँ क्या लिखेंगे कोर्स में, मैट्रिक कोर्स, एसएससी पार्ट 2। चलें भरें इसको भी।